वेलकम विजडमर्स। आज के वीडियो में हम नॉइजी डेटा का एक्चुअल मीनिंग समझेंगे और इसे क्लीन करने की कुछ प्रैक्टिकल सिंपल टेक्निक्स देखेंगे। अपनी मशीन लर्निंग जर्नी शुरू करते वक्त मास्टरिंग दीज बेसिक्स इज की। वैसे तो कई एडवांस टेक्निक्स मौजूद हैं, पर उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना होगा। अपकमिंग क्लासेस में हम हाई लेवल टॉपिक्स कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। नॉइजी डेटा को एक क्लासिक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन। इस सिनारियो में जो सॉन्ग ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो हमारा टारगेट डेटा, द सिग्नल है। हालांकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हार्डवेयर लिमिटेशंस या पुअर ट्यूनिंग अक्सर बैकग्राउंड स्टैटिक पैदा करते हैं। यही स्टैटिक असल में नॉइज है। अगर हम इस नॉइजी ऑडियो को मशीन लर्निंग मॉडल में इनपुट की तरह इस्तेमाल करें, शायद म्यूजिकल नोट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, तो एल्गोरिदम म्यूजिक के साथ साथ नॉइज को भी एनालाइज करने की कोशिश करेगा। क्योंकि नॉइज रैंडम होती है और इसमें कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए मॉडल को नॉइज अंडरस्टैंड करना सिखाना प्रोडक्टिव नहीं है। इसका रिजल्ट एक ऐसा मॉडल होगा जो एक्चुअल मैसेज और नॉइज के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। इसी तरह ह्यूमन एंट्री एरर्स या सिस्टम इनकंसिस्टेंसीज की वजह से डेटा सेट्स अक्सर करप्ट हो जाते हैं। मॉडल एक्यूरेटली लर्न करे, ये इंश्योर करने के लिए हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेज में नॉइज एलिमिनेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। नॉइजी डेटा को कम करने के लिए हमारी पहली टेक्निक है बिनिंग। ये कैसे काम करता है इसे समझने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करें कि आप एक डेटा सेट एनालाइज कर रहे हैं जहां क्रेडिट स्कोर एक की फीचर है। ये स्कोर्स आमतौर पर 1 से 1000 की रेंज में होते हैं। ग्रैन्युलर लेवल पर आपको 667, 668 जैसे वैल्यूज दिख सकते हैं। एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के लिए यूनिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना बहुत नॉइजी हो सकता है। 667 और 668 के बीच का डिफरेंस अक्सर स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट होता है, फिर भी मॉडल इन टाइनी वेरिएशन से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए हम बिनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअल नंबर्स को देखने के बजाय हम उन्हें बिन्स या कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 601 से 700 फेयर बनता है, 701 से 800 एवरेज बनता है, 801 से 900 एक्सेलेंट बनता है। इन नंबर्स को कैटेगरीज में ट्रांसफॉर्म करके हम डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं। इससे एल्गोरिदम के लिए मीनिंगफुल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, बजाय इंडिविजुअल वैल्यूज के नॉइज में खो जाने के। ये प्रोसेस सिंपल है। हम पहले डेटा को सॉर्ट करते हैं और फिर एलिमेंट्स को इन प्री डिफाइंड बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा के लिए बिनिंग हमारी गो टू टेक्निक है, लेकिन कैटेगोरिकल डेटा को क्लीन करने के लिए हमारा अगला मेथड फॉर्मेटिंग बहुत एसेंशियल है। इमेजिन करें कि आपके डेटा सेट में सिटी नेम्स है। अगर एक एंट्री न्यूयॉर्क कैपिटल N और Y के साथ है और दूसरी एंट्री न्यूयॉर्क पूरी तरह लोअर केस में है, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इन्हें दो कंप्लीटली डिफरेंट सिटीज मानेगा। यह अननेसेसरी नॉइज पैदा करता है और मॉडल को ट्रू पैटर्न देखने से रोकता है। इसी तरह अक्सर डेट फॉर्मेट्स, फोन नंबर्स और करेंसी में इनकंसिस्टेंसीज मिलती हैं। फॉर इंस्टेंस, जनवरी 1 और 0101 सिस्टम को कंफ्यूज कर सकते हैं। इस नॉइज को एलिमिनेट करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग स्टेप्स फॉलो करते हैं। केस नॉर्मलाइजेशन, हम सब कुछ एक सिंगल केस में, आमतौर पर लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं ताकि एप्पल और एप्पल आइडेंटिकल हो जाएं। व्हाइट स्पेस रिमूवल, डेटा एंट्री के दौरान आने वाले एक्स्ट्रा स्पेसेस को हम हटा देते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेजेक्स सिंबल्स को हटाने के लिए हम रेजेक्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इंश्योर कर सकते हैं कि $1,500 और 1500 दोनों को एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू माना जाए। फाइनली, हम इंश्योर करते हैं कि हर वर्ड और फॉर्मेट एक यूनिवर्सल रूल फॉलो करे। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इंश्योर करते हैं कि एल्गोरिदम भी वही देखे जो हम देखते हैं, क्लीन, कंसिस्टेंट और मीनिंगफुल डेटा। नॉइज पर इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमारी आखिरी टेक्निक है स्टैटिस्टिकल स्मूथिंग। ये टाइम सीरीज डेटा के लिए खास तौर पर बना एक पावरफुल टूल है, जहां इंफॉर्मेशन एक ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है।
चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करें कि आप डेली टेम्परेचर को ट्रैक कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक दिन सडन एक्सट्रीम स्पाइक आता है और अगले ही दिन वापस नॉर्मल रेंज पर आ जाता है। असल दुनिया में टेम्परेचर इतने कम समय में इतना ड्रास्टिक फ्लक्चुएट नहीं होता। ये नॉइज का एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो शायद सेंसर ग्लिच या ट्रांसमिशन एरर की वजह से हुआ है। इन स्पाइक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। यह समय की एक स्पेसिफिक विंडो का एवरेज कैलकुलेट करके काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रेजेंट डे, पिछले 2 दिन और अगले 2 दिनों का एवरेज ले सकते हैं। ऐसा करने से वो सडन स्पाइक मैथमेटिकली आसपास के डेटा में स्मूथ हो जाता है, जिससे ट्रू ट्रेंड साफ दिखने लगता है। ये 3 मेथड्स बिनिंग, फॉर्मेटिंग और स्मूथिंग नॉइज रिमूवल के फंडामेंटल पिलर्स हैं। इन्हें मास्टर कर लें, फिर आप उन एडवांस टेक्निक्स के लिए तैयार होंगे जो हम अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। Thank you for investing your time in learning with us today. If these insights helped you see data in a new light, please support our mission by sharing and subscribing. Every interaction helps us create deeper and more detailed content for you. Let's continue to build this community of learners together. Stay focused, stay curious, and as always, stay tuned.